अगर आपको ये एग्ज़ाम लिखना है तो एज आई बिगैन विद द नोट कि ऑलवेज बी श्योर व्हाई यू वांट टू डू दिस। अगर आपका रीज़न क्लियर है और आपको पता है कि आपको यही करना है तो सेकेंड स्टेप होगा कि अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करिए अबाउट एग्ज़ाम का प्रोसेस। क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। एक बार जब आपने पढ़ लिया बेसिक बुक्स तो आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर में देखिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपके क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप शिफ्ट कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी को। कीप पिवटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट स्टक टू वन रूटीन, पिवट करते रहिए, अपने फीडबैक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एंड मेरा सजेशन होगा सबसे ज़्यादा कि अपना फीडबैक खुद ही से लीजिए, रादर देन रिलाइंग ऑन मैनी पीपल। इनिशियली आप खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दोनों में गैप क्या है और गैप क्यों है। और ये प्रोसेस बिलीव में काफ़ी लेंथी और बोरिंग होता है शुरू के 2-3 महीने में, बट एक बार जब आप 2-3 महीने ये पूरा ग्राइंड और ग्रिल कर लेते हैं तो आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रैटेजी शेपअप हो जाती है शुरू के 2-3 महीने में, वो आपको पूरे 2 साल या लेट्स से उससे ज़्यादा भी लिखना पड़ा तो वो आपको एकदम स्ट्रीमलाइंड वे में आगे बढ़वाती रहती है। पर अगर शुरू में आप यही नहीं फिगर आउट करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम में ख़त्म करना है, क्या सही स्ट्रैटेजी है, तो आप कितनी देर भी बाद में करते रहें, आप उसे टॉर्चर्स राइड में घूमते रह जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, बस गोल 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 घूमते रह जाएंगे। तो इसमें शुरू के 2-3 महीने दीजिए, और अगर वो 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन भरे भी हैं तो बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव कि उस 2-3 महीने बाद जो भी निकलेगा, जो भी इमर्ज करेगा उस चीज़ से, वो आपको सही डायरेक्शन में लीड करेगा। डोंट वेस्ट कि यार 3 महीने हो गए मैंने एक ही बार बुक्स पढ़ी हैं, इट्स ओके। अगर आप पहली बार स्लोली और आराम से पढ़ रहे हैं आप नेक्स्ट आइटरेशन में काफ़ी जल्दी पढ़ पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो डोंट कीप रनिंग फॉर रिसोर्सेज, मत भागते रहिए कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप सारे टॉपर्स के वीडियोस सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप यही सुनेंगे कि 5-6 बेसिक बुक्स हैं, उन्हीं को 5-6 बार पढ़ना है और यही करते रहना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, आंसर्स लिखते रहने हैं। मतलब मैं गिनवा सकती हूँ 5-6 चीज़ें ही हैं जो आपको करनी है, पर ये डेली करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, एंड आप निकाल लेंगे ये एग्ज़ाम। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में मत जाइए, बट हाँ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, ठीक है। रियलिटी चेक, खुद को चेक करते रहिए, क्वेश्चंस देके, टेस्ट सीरीज़ लिखिए, पीयर एवेल्युएशन से अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे। एक बार जब एग्ज़ाम पास आए तो वो जो स्टेज है उसके स्पेसिफिक पढ़ाई कीजिए। जब प्रीलिम्स आ रहा है तो उसके 2 महीने पहले जस्ट प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए। मेंस और प्रीलिम्स के बीच में तो एनीवे 2 ही महीना रहता है, तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का टाइम है उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ाई कीजिए, रादर दैन फोकसिंग ओनली ऑन इंटरव्यू, बिकॉज बिलीव मी और नॉट इसका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरे टाइम इंटरव्यू के लिए पढ़ते रहेंगे और आपका सिलेक्शन ना हो। उस टाइम पे अचानक से प्रीलिम्स आपके सर पे आ जाएगा, तब आपको एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। इंटरव्यू के लिए साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। बेसिक थिंग्स हैं भाई, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, ऑप्शनल रिवाइज करना है, बेसिक बुक्स रिवाइज करना है, यही करते रहना है। तो यही 3 स्टेजेस में आप पढ़ाई करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आई एम श्योर फोरम IAS इज़ हियर, लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर हियर, आपके अपने पीयर ग्रुप इज़ हियर। आई एम श्योर आप लोगों के अपने पर्सनली यू वुड बी नोइंग पीपल हु हैव मेड इनटू द सर्विसेज, उन लोगों से आप टच में हो सकते हैं। So with this, I'll leave the floor, and I think I'll open the floor for a few questions if anyone has any, and then we'll just move on to the session. Thank you so much.